नमस्कार आप सभी को, गुड इवनिंग। केजीएस है, एक बच्चा लिख रहा है कि थैंक्स टू केजीएस क्लास टाइम से शुरू करने के लिए। बेटा केजीएस में क्लास टाइम से ही शुरू होती है और सारा काम डिसिप्लिन से ही होता है ना। खान सर ने शिक्षा में क्रांति ला दी है। भारतीय जो शिक्षा पद्धति है उसमें क्रांति ला दी है ना। जिनसे पढ़ने के लिए, ढूंढने के लिए लोग दिल्ली कहां कहां भटकते थे, खान सर ने सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रखा है। और सबसे बड़ी बात है सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन। एक होता है ना सस्ती है तो फिर सस्ती ही है, एक होता है सस्ती है पर हाई प्रोफाइल है। तो सुविधा आप लोगों के लिए है। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कैलेंडर पढ़ चुके हैं, क्लॉक पढ़ चुके हैं। क्लॉक में हम लोगों ने ओवरलैपिंग पढ़ा था, अपोजिट होना पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने एंगल फाइंड करना पढ़ा, 90 डिग्री पढ़ा था। कुछ प्रश्नों की हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था। अब 2-3 बिंदुओं, पहले तो हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि स्लो फास्ट क्या है, मतलब धीमा और तेज ये किस प्रक्रिया पे काम करता है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्लो एंड फास्ट, धीमा और तेज, स्लो एंड फास्ट। ठीक है, कोई घड़ी जो स्लो है या कोई घड़ी जो फास्ट है, घड़ी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्यों होता है? क्योंकि घड़ी सर्कुलर होती है ना। तो कहा जाएगा एक घड़ी है जो प्रतिदिन 20 मिनट धीमी हो जाती है, प्रतिदिन 20 मिनट धीमी हो जाती है, तो कितने दिन बाद वो पुनः सही समय बताएगी, ये प्रश्न बनता है ना। दूसरी बात, कई बार ऐसा हो कि कोई घड़ी है प्रतिदिन 20 मिनट तेज हो जाती है, तो कितने दिन बाद पुनः सही समय बताएगी। सवाल यह है कि घड़ी पुनः सही समय कैसे बताती है। दरअसल क्या होता है, जो घड़ी है वो सर्कुलर है ऐसे। अगर घड़ी सर्कुलर ना होती, हॉरिजेंटल होती, यानी सीधी रेखा में समय चल रहा होता, तो कभी भी जो घड़ी आगे निकल जाती फिर वो दोबारा कवर न कर पाती, या पीछे रह जाती तो वो कवर न कर पाती। लेकिन थैंक यू विशाल मीना। मेरी बेटा हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो विद्यार्थी मेरे साथ क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हों, और मैं पूरे संसार की तो लायबिलिटी नहीं ले पाता, लेकिन हाँ जो सब्जेक्ट या जो पार्ट मैं डिस्कस करूं उसमें कभी किसी को किसी तरह का दुख और तकलीफ ना हो, यानी कभी उसको ये ना लगे कि जो मैंने पढ़ा वहां कहां सीखा। चलिए कम टू द पॉइंट। घड़ी चूंकि सर्कुलर होती है, वृत्ताकार, और इसी में समय बताती है। वृत्त में, वृत्त की खासियत होती है, अभी एक बड़ा सा ग्राउंड हो, वहां एक गोला बना दिया जाए मैदान, और 4 लोगों से कहा जाए इस गोले पे चलना है, ठीक है, और सबकी स्पीड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो। जैसे हर व्यक्ति हर मिनट 1 मीटर आगे हो रहा हो, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जैसे एक साथ यहां से चले, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उनका पुनः मिलन होगा। चलिए अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते, मैं दूसरी तरह से समझाता हूं। ये जो घड़ी होती है इस पे डायल होता है 12 का, 12 का डायल होता है, और हर डायल 1 घंटे का होता है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। घड़ी का डायल 12 का होता है। तो इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है 720 मिनट। अब मैंने इसमें ऐसा क्या किया है, ये जो घड़ी का डायल था ना ये 12 का था, 12 का। घड़ी का डायल 12 का था। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में कितने मिनट होंगे? 720 मिनट होंगे, यही होगा ना। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई घड़ी या तो 720 मिनट तेज हो जाए,
या 720 मिनट धीमी हो जाए, तो पुनः सही समय बताती है, पहले तो आप इसे नोट कर लो, कोई भी घड़ी 720 मिनट या तेज हो जाती है या धीमी हो जाती है तो पुनः क्या करती है, सही समय बताती है। ठीक है बेटा, यानी कोई भी घड़ी 720 मिनट या तो धीमी हो जाए या तेज हो जाए तो पुनः क्या करती है, सही समय बताती है। ये तो क्लियर हो गया। और 720 मिनट कहां से आया, ध्यान से सुनना। दरअसल क्या होता है, ये लगभग लोगों को पता होता है कि 720 मिनट धीमी या तेज हो जाएगी तो पुनः सही समय बताएगी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ये पता होना कि ये 720 है क्या। दरअसल एक घड़ी का जो डायल होता है 12 का होता है, 12 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 12 घंटे में 12 छंग 72, 720 मिनट। ठीक है। अब अगर आप में से किसी विद्यार्थी को या आप में से कई लोगों को यह लगता हो कि ये कैसे संभव है कि कोई घड़ी एक बार धीमी हो गई, जैसे धीमी हो गई, मान लिया हर 24 घंटे में 20 मिनट धीमी हो जा रही है, तो कैसे वो पुनः सही समय बताएगी। या कोई घड़ी 24 घंटे में 25 मिनट तेज हो जा रही है तो पुनः कैसी सही समय बताएगी। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो मैं आपको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, अदरवाइज हम लोग आगे की क्लास की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न करते हैं। अगर क्लियर है तो सीधा प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है बेटा, जब क्लियर है तो मैं प्रश्न लिखता हूं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक घंटे, ठीक है, क्लियर नहीं है, ठीक है मैं क्लियर कराता हूं। पहले मैं आपको यह क्लियर करा देता हूं कि घड़ी वास्तव में 720 मिनट बाद पुनः कैसे सही समय दिखाने लगती है। उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो मैंने दो घड़ियां ले ली, एक सही घड़ी ले लिया और एक खराब घड़ी ले लिया। ठीक है, मार्केट में गए, बाजार में, और बाजार में जाके मैंने कहा घड़ी के दुकानदार से कोई बात नहीं बेटा, चैट कर लेना, है ना। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि मान लिया मैंने दुकानदार से कहा कि भाई मुझे दो घड़ी दे दो, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट को यह समझाना है कि 720 मिनट बाद कोई घड़ी 720 मिनट तेज हो जाए या धीमी तो पुनः सही समय कैसे बताएगी। तो उसने कहा ठीक है ले जाओ सर, दोनों में सेल लगा देना, सेल लगा के जैसे स्टार्ट करोगे घड़ियां चलने शुरू हो जाएंगी। दोनों में मैंने सुबह 8 बजे का टाइम कर दिया। ठीक है, अब जो खराब घड़ी है इसकी खासियत क्या है,
ये प्रत्येक घंटे 20 मिनट तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? 20 मिनट तेज हो जाती है प्रत्येक घंटे। तो एक घंटे बाद जब इस सही घड़ी में 9 बजेगा तो इसमें कितना होगा? 9:20 यही होगा, क्योंकि प्रत्येक घंटे 20 मिनट तेज हो जाती है। अब मुझे लगा कि यार 20-20 मिनट बढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो मैं दुकानदार के पास गया। हम कहा नहीं नहीं, और तेज वाली घड़ी दे दो। तो उसने कहा सर मैं आपको और तेज घड़ी दे देता हूं। ये जो खराब घड़ी है ये प्रत्येक घंटे 40 मिनट तेज हो जाती है। कितना? 40 मिनट। तो अब अगर इसमें 9 बजेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 9:40, यानी हर घंटा में ये 40 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी। यही होगा। हमने कहा यार अभी भी बात नहीं बनेगी, बड़ा लंबा समझाना पड़ेगा बोर्ड पे। तो उसने कहा सर इस बार मैं और तेज घड़ी देता हूं। हमने कहा और तेज दे दो। हमने कहा अब इस घड़ी की क्या खासियत है? तो इसने कहा इस घड़ी की खासियत यह है सर कि प्रत्येक घंटे 60 मिनट तेज हो जाती है। कितना? 60 मिनट। 60 मिनट को कितना कहते हैं? 1 घंटा। यानी हर घंटे जब सही घड़ी 1 घंटा चलेगी तो खराब घड़ी कितना चलेगी? 2 घंटा चल जाएगी। अब इसमें अगर 9 बजेंगे तो इसमें कितने बज जाएंगे? 10, क्योंकि ये घड़ी प्रत्येक घंटे 60 मिनट तेज चल रही है। ठीक है। अब जब इसमें बजेंगे 10 तो यहां कितने बजेंगे? 12, क्योंकि ये जब सही घड़ी अपने हिसाब से चलेगी और खराब घड़ी 1 घंटा एक्स्ट्रा चलेगी। जब इसमें 11 बजेंगे तो यहां बजेंगे 2। जब इसमें 12 बजेंगे तो यहां बजेगा 4। जब इसमें 1 बजेगा तो यहां बजेगा 6। जब यहां 2 बजेंगे तो यहां बजेगा 8। जब यहां 3 बजेंगे तो यहां बजेगा 10। जब यहां 4 बजेंगे तो यहां बजेगा 12। फिर जब यहां 5 बजेंगे तो यहां बजेगा 2। जब यहां 6 बजेगा तो यहां बजेगा 4। जब यहां 7 बजेगा तो यहां बजेगा 6। और जब यहां 8 बजेगा तो यहां भी कितना बजेगा? 8। ये देख लो, मिलन हो गया है ना। आप ध्यान से देखो, उसी क्रम में बढ़ते बढ़ते जब इसमें 8 बजे तो इसमें भी क्या बज गया? 8। अब आपको ये देखना है कि दोनों घड़ियों को समान समय देने में कितना तेज चलना पड़ा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे अतिरिक्त चली। कितना चली? अतिरिक्त। अब बेटा 12 घंटे को आप लिख सकते हो 720 मिनट। अब समझता हूं कि जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं सबको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। अब देख लो बेटा, क्लियर है सबको? जिनको अभी भी समझ में ना आए ना, तो समझ लो बाबा की कृपा है उनके ऊपर। मतलब मेरी क्लास में मेरे समझाने के बाद अगर किसी को ये लगता है अभी समझ में नहीं आया, तो समझ ले कि अब साक्षात उसका जो है कनेक्शन ऊपर से जुड़ गया है। कम से कम अपने नेटवर्क को 2G है तो उसको 4G पे चलाओ। अपने दिमाग के नेटवर्क को थोड़ा सा तेज करिए आप। जिसका 4G है वो 5G चलाए, 5G है तो वाईफाई चलाए। अपने आप को हमेशा बूस्ट करना है ना, आगे बढ़ना है, तो पीछे ही रहना है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है। मंगलवार सुबह 10 बजे इसे सही घड़ी से मिलाकर
चलाया गया तो किस दिन और किस समय यह पुनः सही समय बताएगी। आप एक बार सोचो, गलत सोचो सही सोचो, पर सोचो। सब लोग कोशिश करो। आंसर नहीं आता कोई बात नहीं, पर कोशिश तो होनी ही चाहिए। कोशिश करिए गलत आए या सही है। कोशिश करते रहिए। कोई बात नहीं बेटा, एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। मंगलवार सुबह 10 बजे से सही घड़ी से मिला के चला गया, किस दिन और कब सही समय बताएगी। जब भी कभी ऐसा प्रश्न पूछे तो पहले तो आप ये फोकस करो, कह रहा है ना, ये देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है, तो सबसे पहले आपको यह निकालना है कि उसको 720 मिनट तेज होने में कितने घंटे लगेंगे। तो ऐसे लिखो 10 मिनट तेज है एक घंटे में, 1 मिनट तेज होगी 1/10 घंटे में, तो हमें कितना निकालना है, 720 ही तो निकालना है। 720 मिनट तेज होगी, 720 गुणित 1/10, 72 घंटे में। यानी जैसे उसको 72 घंटे पूरा हो जाएगा वो घड़ी क्या हो जाएगी,
720 मिनट मतलब पुनः सही समय बताने लगेगी, क्योंकि 72 घंटे में 720 मिनट कवर कर लेगी। अब प्रश्न में दे रहा है मंगलवार सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे को हम 10 AM लिख सकते हैं। अब हमें 10 AM से 72 घंटे आगे बढ़ना है। 72 घंटा जहां पूरा होगा वहीं आंसर आ जाएगा। तो मंगलवार से बुधवार 10 AM कितने हो गए? 24 घंटे। गुरुवार 10 AM 24 कितने हो गए? 48 घंटे। और शुक्रवार 10 AM कितना हो गया? 72 घंटे। अर्थात शुक्रवार 10 AM, वेरी गुड, शुक्रवार 10 AM सही समय बताएगी। फ्राइडे 10 AM, ये इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चा, मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, अब डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, ये तो था आसान प्रश्न। अब थोड़ा सा एक कठिन दे दें, एक बार और बताएं। 10 मिनट तेज होती है 1 घंटे में, तो 720 मिनट तेज होगी 72 घंटे में। ये तो आप निकाल ही सकते हो। बस अब आपको ये करना है कि मंगलवार सुबह 10 बजे से 72 घंटा कहां होगा। तो ये तो मैंने बोर्ड पे लिख रखा, वरना मुझे जबानी हो जाएगा, क्योंकि हर दिन नेक्स्ट डे 24 घंटा होता है। तो मंगलवार से बुधवार 24 घंटा, बृहस्पतिवार 48 घंटा और शुक्रवार 72 घंटा। तो मुझवानी वाला प्रश्न था, कठिन अब है। अब जो दे रहा हूं वो कठिन है। एक घड़ी प्रत्येक 15 मिनट में 2 मिनट तेज हो जाती है, तेज हो जाती है यदि सोमवार 8 AM यानी सुबह इसे चलाया जाए तो पुनः किस दिन और कितने बजे? सही समय बताएगी। अब चूंकि मुझे पता है क्लास में कई तरह की वैरायटी होती, कई वैरायटी के स्टूडेंट बैठे होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको अगले साल पेपर देना है 25 में, कुछ बेचारे ऐसे होंगे जिनको 26 में देना है, कुछ 27 वाले, कुछ 28 वाले, कुछ ऐसे भी होंगे जो 2047 में पेपर देंगे, है ना। तो 47 वालों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारे इधर 4-5 सालों में पेपर देने वाले उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। वो प्रश्न एकदम आसान था जो इसके पहले मैंने कराया, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अब आप इसमें दिमाग लगाओ, आपका आंसर गलत आए तो भी, सही आए तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप कोशिश करो।
कोशिश करो बेटा, है ना, कोशिश करते रहो। कोशिश करनी है ईमानदारी से, जरूरी नहीं कि सबका आंसर आ ही जाए। टू AM फ्राइडे। पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रश्न में डिमांड क्या कर रहा है, कह क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक 15 मिनट में 2 मिनट तेज हो जाती है, प्रत्येक 15 मिनट में 2 मिनट। तो अगर 15 मिनट में 2 मिनट तेज हो रही तो 1 घंटे में कितना तेज होगी? ये तो कोई भी आदमी समझ सकता है। 1 घंटे में 15 मिनट करके 4 बार आता है, 15 चौका 60, अर्थात 1 घंटे में 8 मिनट तेज होगी। कितना होगी? 8 मिनट। 1 घंटे में 8 मिनट तेज होगी। अब अभी अभी हमने सीखा है कि 720 मिनट कोई तेज हो जाए या धीम हो जाए तो पुनः सही समय बताती है। तो अगर 8 मिनट तेज होने में 1 घंटे लेती है तो 720 मिनट तेज होने में कितना लगेगी? 8 से भाग दे दिया, 8 9 72, कितना आ गया? 90 घंटे। अब हमें यह तो पता चल गया कि टास्क हमारा 90 आवर्स का है, 90 घंटे का। पर सवाल यह है कि ये 90 घंटे किस दिन और कितने बजे? सवाल यह है ना, किस दिन और कितने बजे। तो यहां पूछ रहा है कि सोमवार सुबह 8 AM यानी 8 बजे सही समय चालू किया गया। सोमवार सुबह 8 बजे से जहां 90 घंटा पूरा होगा वहीं सही समय हो जाएगा। आइए निकालते हैं। सोमवार 8 AM यानी सोमवार सुबह कितने बज रहे हैं? 8। यहां से हमें 90 घंटा चलना है। अब इतनी तो बुद्धि रखनी पड़ेगी कि एक दिन बाद 24 घंटा हो जाता है, फिर अगले दिन 24 हो जाएगा, फिर अगले दिन 24 हो जाएगा यानी 72 हो गया, फिर अगले दिन 24 हो जाएगा यानी 96 हो गया। तो अगर हम 24 घंटे का दिन बढ़ाते रहे 96 घंटे तक पहुंच जाए, जब हम 96 घंटे पहुंच जाएंगे, 24 चौका 96 होता है 96, तो जब हम 96 पहुंच जाएंगे तो वहां से 6 घंटे पीछे चले जाएंगे, काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सोमवार से मंगलवार 8 AM, ये हो गया 24 घंटे। बुधवार 8 AM, अब हो गया यहां तक 48 घंटे। गुरुवार 8 AM, यहां तक हो गया 72 घंटे। ये हो गया 72 घंटे। 24 24 और 48, 24 72। शुक्रवार सुबह 8 AM, अब यहां तक ये मिला के हो गया 96 घंटे। कितने? 96 घंटे। शुक्रवार सुबह 8 बजे 8 AM पे 96 घंटा हो गया। हमें चाहिए कितना? 90। तो अगर शुक्रवार को सुबह 8 बजे 96 घंटा हो रहा है तो वहां से हम 6 घंटा पीछे चले जाएं। अब अगर सुबह 8 बजे से 2 घंटे पीछे जाओगे तो क्या बजेगा? 6 AM। फिर 2 घंटे पीछे जाओगे तो क्या होगा? 4 AM यानी भोर। फिर 2 घंटे पीछे चले जाओ तो क्या होगा? 2 AM। तो हमारा आंसर होगा शुक्रवार 2 AM। दिस इज आंसर।
नहीं, आपका सही हो बेटा, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर किसी का गलत हो गया फिर पढ़ने का मतलब ही क्या रहा। अब हम किसी और वैरायटी के प्रश्नों पे चलते हैं, एक ही वैरायटी के बार बार नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की, तो कई वैरायटी के प्रश्न मिल सकते हैं। तो अगली वैरायटी बढ़ते हैं। पहले ये वाला प्रश्न करो, 10:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना बनेगा, ये प्रश्न। दिमाग लगा बट बन गया था। दरअसल एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है कि दिमाग की एक्सरसाइज। अगर मेरी क्लास करते हुए दिमाग एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि फिर क्लास नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। इलेवन अपॉइंट टू एम इक्वल टू 13 प्लस माइनस ए। 11/2 एम के स्थान पे है 20, 13 प्लस माइनस ए 110, 300 प्लस माइनस ए, तो ए इक्वल टू 300 माइनस बराबर 190 डिग्री। चूंकि ऑप्शन में 190 डिग्री है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हाँ 190 और 170 दोनों होगा, पर यहां पे चूंकि 170 दिया नहीं है या बोथ आर राइट दिया नहीं है, सो आंसर इज दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। ये दो घड़ियों की तुलना से संबंधित है प्रश्न। इसको देखिए, ट्राई करिए।
समझ से काम लेंगे। 48 इज द राइट आंसर। 48 इज द राइट आंसर। कैसे? दो घड़ियां जिनमें से एक 5 मिनट प्रति घंटा आगे हो जाती है, एक हो जाती है 5 मिनट आगे, ठीक है, ये है वो टाइम, 5 मिनट आगे हो गई। दूसरी 7 मिनट प्रति घंटा पीछे हो जाती है। कितना पीछे हो जाती है? 7 मिनट। तो दोनों के बीच में जो गैप होगा वो कितने देर का हो जाएगा? 7 5 12 मिनट का। अब पूछ रहा है कि 4 घंटे बाद कितना अंतर हो जाएगा? 48 मिनट का। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका बता देता हूं। मान लो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कह क्या रहा है। मान लो दोनों घड़ी में 10 बज रहे हैं, दोनों घड़ी में 10 बज रहे हैं। एक घड़ी की खासियत है कि 1 घंटे बाद 5 मिनट तेज हो जाती है, तो इसमें बजेंगे 11:05। ये तेज वाली है, तो 1 घंटे बाद 11 बजना चाहिए था, है ना? 1 घंटे बाद तो 11 ही बजेंगे, लेकिन चूंकि तेज है तो कितना दिखाएगा? 11:05। और दूसरी वाली 7 मिनट स्लो है, कितना? 7 मिनट, तो उसमें बजेंगे 10:53, 1 घंटे बाद। अब किसी छोटे बच्चे से भी पूछोगे कि बेटा बताओ इन दोनों घड़ियों के टाइम में, समय में कितने मिनट का अंतर है? ठीक है बच्चा, तो गैप कितने हो गया? 12 मिनट का। 1 घंटे में पूछ रहा है, 4 घंटे में, तो 12 चौक 48 मिनट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल मेरी बात सुनो, क्योंकि ये टॉपिक हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, और जानबूझ के मैंने 2 टॉपिक को 2-2 3-3 दिन करके पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि मैं चाहता हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, और ये बड़े टफ टॉपिक है ना? तो जब मैं प्रश्न बोर्ड पे दूं तो आप घबराओ नहीं, जल्दबाजी ना करो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, समझो, फिर इंप्लीमेंट करो। आंसर गलत सही होना अलग की बात है, पर अगर आप सही से इंप्लीमेंट ही ना करेंगे तो फिर तो बेकार हो जाएगा। सोचो, गलत आए सही आए ये बिना सोचे, पर प्रश्न ध्यान से पढ़ो, और प्रश्न पढ़ने के बाद सोचो कि अगर ये यूपीएससी में आया होता। ज्यादा क्लास नहीं चलेगी बेटा, चिंता ना करो, क्योंकि शुरुआत है ना। शुरुआत में क्या होता है कि स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता। सीसेट इतना आसान नहीं है। इस टॉपिक का नाम जरूर मतलब आपको लग रहा है रीजनिंग के टॉपिक है, पर ये रीजनिंग नहीं है, ये सीसेट है। सीसेट समझ आ जाए तो समझ लो ऊपर वाले की कृपा है।
समझ में आएगा बच्चा, कोशिश तो करो, आएगा समझ में। कोई घड़ी धीमी है, फिर कुछ दिन बाद वो आगे निकल जाती है, इसका मतलब कोई तो टाइम ऐसा आया होगा जब सही समय बताई होगी। हाँ, ये क्वेश्चन घुमा रहा है, अभी इसको सीधा करते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है एक घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है, बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है। पहले तो आप ये सीखो कि आगे पीछे होता क्या है। मान लो कनॉट प्लेस है ना, कनॉट प्लेस दिल्ली में, कनॉट प्लेस में मैंने देखा कि आपकी स्कूटी किसी दूसरे की स्कूटी से 3 मीटर पीछे थी। खूब ध्यान से सुनना। चलो कनॉट प्लेस छोड़ो, मान लो स्थान का नाम है एक्स, और मैंने देखा कि आपकी स्कूटी और किसी और की स्कूटी आगे पीछे है। आपकी स्कूटी आगे वाले से 3 मीटर पीछे है। फिर मैंने देखा जब वाई प्लेस पर आप दोनों पहुंचे, मैं हवाई जहाज से मान लो हेलीकॉप्टर से मैं वहां पहुंच गया, फिर मैंने देखा कि आप वहां 3 मीटर तो पीछे थे सामने वाले की स्कूटी से। अब वाई प्लेस पे जब मैंने देखा तो आप 5 मीटर उससे आगे हो। सोचने की बात है, अगर आपकी गाड़ी किसी के पीछे है और लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते उसके आगे निकल गई, तो कोई तो समय आया होगा जब दोनों बगल में आए होंगे कि नहीं आए होंगे? आए होंगे। बगल में आने का मतलब जहां वो सही समय बताया होगा, क्योंकि सही समय बताने के बाद फिर वो आगे निकल गया ना, कोई तो समय आया होगा। ठीक है, सोमवार दोपहर 2 बजे यानी 2 PM से बुधवार 2 PM तक, पहले निकाल लो कितने घंटे होंगे। सोमवार से मंगलवार 24 घंटे, मंगलवार से बुधवार टोटल कितने हो गए? 48 घंटे। 48 घंटे में ये जो घड़ी है कितना अतिरिक्त चल रही है? अतिरिक्त चल तो रही है पर अतिरिक्त भी चल रही है ना। कितना अतिरिक्त चल रही है? यहां पर 3 मिनट पीछे थी, वहां 5 मिनट आगे है, यानी 3 और 5 टोटल 8 मिनट अतिरिक्त चली। अतिरिक्त का मतलब यह हुआ कि सोमवार से बुधवार तक चल रही है तो घड़ी तो चली रही है, पर अतिरिक्त चली, एडिशनल। वहां पीछे थी, यहां आगे निकल गई। जैसे एक्स से वाई तक तो आपकी स्कूटी चली ही चली, लेकिन एक्स स्थान पे आप 3 मीटर पीछे थे, वाई स्थान पे आप 5 मीटर आगे हो गए। तो जितना दूरी है एक्स वाई तो वो तो आपने चला ही चला, लेकिन जो पीछे थे जो आगे निकल गए वो आपने क्या चला? अतिरिक्त चला, एडिशनल। 8 मिनट अतिरिक्त चलने में कितना लग रहे हैं? 48 घंटे। तो 1 मिनट अतिरिक्त चलने में कितना लगेगा? 6 घंटे। 8 मिनट अतिरिक्त चलने में लग रहे हैं 48 घंटे, तो 1 मिनट अतिरिक्त चलने में लगेंगे 6 घंटे। और ये पीछे कितना है आप? 3 मिनट, यानी आपकी स्कूटी कितना पीछे है? 3 मीटर। जहां वो 3 मीटर आप कवर कर लेंगे वहीं तो उसके बगल में आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप आगे निकल जाएंगे। तो 1 मिनट अतिरिक्त चलने में 6 घंटे, तो 3 मिनट चलने में कितना लगेगा? 3 मिनट चलने में 18 घंटे। कितना बेटा? 18 घंटे। दैट्स क्लियर। अब सोमवार 2 बजे से जहां 18 घंटे पूरे हो जाएंगे वहीं ये घड़ी सही समय बता देगी, क्योंकि 18 घंटे में 3 मिनट कवर कर लेगी। तो ये देखो, सोमवार 2 PM से 18 घंटे लेने हैं। सोमवार से मंगलवार 2 PM तक कितना हो जाएगा? 24 घंटे। और हमें कितने करने हैं? 6 घंटे कम कर देने हैं। तो 2 PM से 6 घंटे कम करोगे, 2 घंटे कम करोगे तो 12,
फिर 2 घंटे कम करोगे 10, फिर 2 घंटे कम करोगे तो क्या होगा 8 AM मंगलवार। मंगलवार सुबह 8 बजे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं आया वो दोबारा देख लेगा रिकॉर्डिंग में, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो जाएगा, सबको क्लियर हो जाएगा। मैंने स्कूटी का एग्जाम्पल देके समझा दिया है ना। कोई पीछे था आगे निकल गया तो कहीं तो बराबर पे आया होगा, जहां बराबर पे आया होगा वही सही समय होगा। हो जाएगा, डोंट वरी। चलो ये तो निकाल ही लो, निकाल करके कॉन्फिडेंस वापस ले आओ। इसमें बिल्कुल गलती ना हो, बस आपसे यही उम्मीद करता हूं मैं।
प्रश्न में कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे, रविवार अपराह्न 3 बजे का मतलब 3 PM, 3 बजे सही सेट से चालू कर दिया गया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय दिखाएगी? मंगलवार को प्रातः 10 बजे। तो पहले तो हम निकालें कि रविवार 3 PM से मंगलवार प्रातः 10 बजे मतलब मंगलवार 10 AM तक कितने घंटे होंगे? तो रविवार से सोमवार 3 PM ये हो गए 24 घंटे। मंगलवार अगर हम 3 PM ले लें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 48 घंटे। जबकि हमें चाहिए कितना? मंगलवार को सुबह 10 बजे, तो मंगलवार को 3 बजे 48 घंटे हो रहे हैं, तो कितना कम करना पड़ेगा? 3 ये पीछे चले गए, 2 वो 5 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। तो 48 में से 5 घटा दिया तो कितना हो गया? 43 घंटे, 43 आवर्स। क्लियर है? टफ नहीं है रूही, टफ नहीं है बेटा। दरअसल IAS बनने के लिए ना हमें बड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। जैसे आपको बताऊं, इस बार UPSC ने निबंध में एक प्रश्न पूछा कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। अब बताओ, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है, इसको 1000 वर्ड में लिखना है। अब ये कहीं हम नहीं देखते ना, तो उस लेवल का ब्रेन लाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। जैसे अभी देखो, मान लो जैसे मैं मोटा हो गया हूं पहले से काफी, ऐसे कोई जब मोटा हो जाता है ना तो घर वाले क्या कहते हैं? गर्म पानी पियो, सुबह शाम वॉक करो। तो सुबह अगर आप 10 दिन वॉक कर लोगे, शाम को 10 दिन वॉक कर लोगे, तो क्या एकदम आप पतले दुबले हो जाओगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। 6 महीना साल भर लग जाता है। यानी शरीर के फैट को कम करने में इतना टाइम लग जाता है, तो दिमाग का फैट सोचो। और अपने लोगों के दिमाग में रहता क्या है? पड़ोसी का बेटा क्या कर रहा है, मौसी की बेटी की शादी कहां हुई, उनका किससे झगड़ा हो गया, सामने वाले का कुत्ता तो किसको काट लिया, गली का आज क्या माहौल है, मोहल्ले में वो जो आंटी रहती थी आजकल नहीं दिख रही है ना, वो जो दीदी दिखती थी वो अब नहीं दिख रही है, चाचा के मौसी की फुआ के लड़के के रिश्तेदारी में शादी है। तो हमारे दिमाग में भी तो फैट होता है ना। फैट का मतलब क्या हुआ? जो यूजफुल नहीं है, जिनका हमारे दिमाग से कोई लेना देना नहीं, हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, वो कचड़े दिमाग में भरे हुए हैं। तो इसे कहते हैं ब्रेन एक्सरसाइज। तो जब आप सोचोगे रविवार को 3 बजे से मंगलवार को सुबह 10 बजे तक, मंगलवार सुबह 10 बजे तक 10 AM तक, अब यही तो हमें निकालना था। यहां तक 43 आवर्स होंगे, क्योंकि रविवार से सोमवार 24 घंटे, सोमवार से मंगलवार 3 PM 48 घंटे, जबकि हमें कितना चाहिए था? 10 AM। तो 5 घंटा पीछे चले जाएंगे, 43 आवर्स। तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। हाँ पता है, इंटरेस्ट रहता है। 43 आवर्स। अब कह रहा है कि प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। प्रश्न को सबसे बड़ी बात होती है ना, जैसे दिमागी तौर पे आप जब उसको समझने की कोशिश करोगे, सीखोगे, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे सही सेट से चालू किया गया तो मंगलवार प्रातः 10 बजे क्या समय से खाएगी? 3 घंटे में कितना आगे होती है? 12 सेकंड। तो एक घंटे में कितना आगे होगी? 4 सेकंड। अगर 3 घंटे में 12 सेकंड है तो 1 घंटे में 4 सेकंड, और ये कितना लिखा है? 43। तो 43 × 4, तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 1 17, कितना हो गया? 172 सेकंड। हम और आप सभी जानते हैं कि 172 सेकंड नाम की कोई इकाई एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जब 59 सेकंड से 60 सेकंड होंगे तो मिनट में कन्वर्ट कर जाती है। उसी तरह अगर मिनट 59 से 60 होता है तो घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो 172 सेकंड को पहले हम 60 से भाग देंगे, 172 को 60 से भाग दे दो,
यानी 2 मिनट 52 सेकेंड। कितना आ गया? 2 मिनट 52 सेकेंड। तो हमारा आंसर होगा 10:02 मिनट 52 सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई नहीं बेटा, रोटी पका लो, उससे कम से कम भोजन करोगे अच्छे से। आप मेरी क्लास रोटी बनाने के बाद देख लेना, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, इस बात की मुझे खुशी है कि आप रोटी भी बना रहे हो, क्लास भी देख रहे हो, इस बात की खुशी है। आपके इस कार्य पे मुझे एक बात याद आ गई। एक लड़की रही, अब वो आईएएस हो चुकी हैं केरल कैडर में, उनका नाम था अनु कुमारी। अनु कुमारी की सेकंड रैंक आई थी। उनका 2 साल का बच्चा था, उन्होंने उसको अपनी माता पिता के पास छोड़ रखा था, और गुड़गांव जैसे शहर में रहने वाली लड़की अपने मौसी के यहाँ गांव में चली गई, वहां जाके तपस्या किया, लेकिन उसका फल मिला। ऑल इंडिया में सेकंड रैंक आई। एक है केजीएस यूजर लिख रहा है, सर नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है, तो 1 घंटे में 4 सेकंड ही आगे बढ़ेगी ना। 3 घंटे में 12 सेकंड, तो 1 घंटे में 4 सेकंड। रविवार को 3 बजे से लेके मंगलवार 10 बजे तक 43 आवर्स होते हैं, 43 घंटे, 43 घंटे। अब 43 आवर्स में 1 घंटे में 4 सेकंड बढ़ती है, तो 43 आवर्स में गुणा कर देंगे तो 172 सेकंड आ गया। अब आप सेकंड को तो मिनट में बदल लोगे, या ये नेक काम भी मेरे जिम्मे रहेगा, तब भी मैंने यहां कर रखा है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से भाग दिया, 2 भागफल हुआ, तो ये तो मिनट हो गया। शेष कितना बचा? 52। ये हो गया सेकंड, यानी 2 मिनट 52 सेकंड एक्स्ट्रा होगा। तो मंगलवार सुबह 10 बजे पूछ रहा है, क्या समय दिखाएगा? तो 10:02 मिनट 52 सेकंड दिखाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर है, 2021 का प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसको अटेम्प्ट करो। अब हो गया, अब सारी बाबागिरी निकल गई सबकी। यही है ना यूपीएससी की खासियत, प्रश्न को घुमा देगा, सीधे की जगह टेढ़ा करके पूछेगा।
योगेश शिवहरे, विशाल मीना, राइट आंसर बेटा। अविनाश राइट आंसर। अंजलि राइट आंसर। दीपक राइट। अंकित, सिद्धार्थ, आकाश राइट आंसर। इधर देखिए, इसे कहते हैं ना कि ज्यादा कमेंट करने पे फोकस करने से अच्छा है कि अपने जीवन के बारे में सोचो तो भला हो जाएगा। अभी तक आपने सीखा है 180 डिग्री निकालना जब आपको टाइम दिया रहता था, जैसे 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 1 से 2, 3 से 4, यही पढ़ा है। यहां पे यूपीएससी ने थोड़ा सा गेम खेला। क्या गेम खेला? उसने टाइम नहीं दिया। निम्नलिखित में से किस समय किसी घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? यह प्रश्न पूछ लिया, यानी प्रश्न को उसने घुमा दिया। अब जो स्मार्ट होंगे ना वो इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे? वो ऑप्शन पे जाएंगे। 7 है, 7:05 है, 7 और 7:05 के बीच है, 7:05 और 7:10 के बीच है। इसका मतलब वो हमसे पूछना चाह रहा है कि 7 से 8 के बीच वो कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। यही बात पूछ रहा है। आपने 7 से 8 तो किया था, मैंने क्लास में कराया था। यूपीएससी ने उसको ऑप्शन में डाल दिया। यही सीखना है। फॉर्मूला है 11/2 m = 30 × h प्लस माइनस है। 7 से 8 निकालते हैं, 30 × 7, 7 × 21, 210 हो जाएगा। औकात है तो घटा देंगे, तो हुआ मिनट = 30 × 2/11, 60/11। 60/11 कहते हैं 5 सही 5/11 मिनट। बेटा 5 सही 5/11 मिनट का मतलब क्या होता है कि 7:05 के बाद, 7:05 सही 5/11, तो 7:05 तो यही हो गया 5/11। और तो ये 7 बजे है, ये गलत। 7:05 है, ये गलत। 7 और 7:05 के बीच तो ये भी गलत। इट इज द राइट आंसर। 7:05 और 7:10 के बीच। सोचना तो पड़ेगा ना। जिनका सही है खुशी की बात है। ये प्रश्न आपके सामने है बोर्ड पर।
प्रश्न में कह रहा है एक घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है, जबकि दूसरी घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। तो कुल अंतराल, एक 2 मिनट धीमी हो रही है, एक 2 मिनट तेज, यानी कुल अंतराल कितने मिनट का हो जाएगा? 4 मिनट का। दो घड़ियां हैं, तुलनात्मक रूप से एक धीमी हो रही है और एक तेज हो रही है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 4 मिनट का। एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियों को एक ही समय दिखाती हैं। यदि 24 घंटे वाली घड़ी का अनुसरण किया जाए, 24 घंटे वाली, 12 घंटे वाली में क्या हमने सीखा था? 12 छक 72, 720 मिनट, यही सीखा था ना, क्योंकि घड़ी का डायल 12 का था तो 12 का डायल होगा, यानी 12 छक 72, 720 मिनट धीमी तेज हो। और यदि घड़ी 24 की डायल वाली हो, यानी इस पे डायल 24 के हो, इस तरह से, तो 24 गुणित 60, 1440 मिनट, यानी फिर घड़ी को सही समय दिखाने में 1440 मिनट चलना होगा। और दोनों का अंतराल कितने का है? 4 मिनट का। तो 1440 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, शून्य का शून्य, यानी 360 दिन। 360 दिन में दोनों से घड़ियां पुनः सही समय दिखाएंगे। तो 30 दिन पूरे होने पे ये गलत, 90 दिन होने पे ये गलत, 120 दिन पूरे होने पे ये गलत। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल सब कुछ है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये रहा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को ट्राई करिए।
हाँ तो इजी रहेगा, सारे थोड़ी कठिन रहेंगे। 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार आगे। यदि 5 बजे इसको बजने में 12, 5 बजे कितनी बार बजी होगी? 5 बजे 5 बार बजी होगी। तो 5 बार बजने में कितना लगता है? 12 सेकेंड। तो एक बार बजने में कितना लगेगा? 12/5 सेकेंड। अब कह रहा है कि 10 बजे इसे बजने में कितना समय लगेगा? 10 बजे कितनी बार बजेगी? 10 बार। तो 10 गुणित 12/5, 12 दूना 24 सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको हल करो। हाँ बेटा, इतने सिंपल आते ही हैं। आपने तो देखा प्रीवियस ईयर लिखा हुआ था, उसमें ईयर भी लिखा हुआ था। अब दरअसल टोटल जो 27 क्वेश्चन करने होते हैं, सही सही 80 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनमें से 4-5 तो थोड़ा आसान होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भी भारी पड़ जाते हैं। एक कक्षा 11 बजे प्रारंभ होती है और 2:27 बजे समाप्त होती है। तो 11 बजे प्रारंभ होती है और 2:27 पर समाप्त होती है। तो कुल कितने होंगे? 3 घंटे 27 मिनट। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो गया? 207 मिनट। कितना हो गया? 207 मिनट। अब सवाल यह है कि इस अवधि दौरान 4 समान अवधि के पीरियड होते हैं, प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। अब देखो, पहला पीरियड लगा, 5 मिनट का विश्राम हुआ। दूसरा पीरियड लगा, फिर 5 मिनट का विश्राम हुआ। यह तीसरा पीरियड समाप्त हुआ, 5 मिनट का विश्राम हुआ। और जब चौथा पीरियड समाप्त होगा तो छुट्टी हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट अभी भी विश्राम ले रहे हैं। ये वही है कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो गेट पे बैठ के पकौड़ी खाते हैं, घर नहीं आते। हर पीरियड के बाद 5 मिनट का विश्राम दे रहा है। जब चौथा पीरियड लगा और समाप्त हो गया तो फिर छुट्टी हो गई ना, घंटी बज गई कि अभी भी गेट के पास बैठे रहोगे। तो टोटल जो छुट्टी का अंतराल है वो कितना है? 15 मिनट का। 207 में से 15 घटा लो, 192 मिनट आ गया। और 4 समान अवधि की पीरियड हैं, 4 पीरियड। तो एक की वैल्यू पूछ रहा है, तो 192 में 4 का भाग दे दो, 4 चौक 16,
4 8 32, 48 मिनट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 48 मिनट। ठीक है। हाँ रोजी परवीन, आप बैठे रह गए, छुट्टी हो गई फिर किस बात के लिए वहां बैठा? पकौड़े खाने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए। कई बार बच्चे क्या होते हैं ना कि जैसे अब स्कूल बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, इंटरवल में बाहर निकलने नहीं, अब बाहर लगाता है गोलगप्पे वाला, चाट वाला, तो उनको ये लगता है छुट्टी हो गई है, पकौड़े खा के ही घर चलते हैं। तो छुट्टी हो गई तब घर जाना है, वो इंटरवल नहीं है। बिल्कुल विशाल, कॉमन सेंस, दरअसल यूपीएससी का जो सीसेट है बेटा वो कॉमन सेंस का ही पेपर है। ये प्रश्न देखिए, कह रहा है कल्पना कीजिए, क्या कल्पना कीजिए, एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती हैं। जनरली हमको क्या लगता है टिक 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 करती रहती है, बिना झटके। टिक टिक को झटका नहीं कहते, बिना झटके का मतलब यह हुआ झटके पे क्या होगा, या तो तेज हो जाएगी या धीमी हो जाएगी, तो बिना झटके के चल रही है। दूसरा, घड़ी 8 बजे और 9 बजे के बीच का समय दिखा रही है, यानी घड़ी में 8 से 9 के बीच का समय है। तीसरी बात, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी 8 से 9 के बीच संपाती कंडीशन में है, संपाती हैं। तो कितने मिनट निकटतम पूर्णांक बाद दोनों सुइयां एक बार फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी? निकटतम पूर्णांक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 8 से 9 के बीच जो ओवरलैपिंग होगी, अगली ओवरलैपिंग कब होगी? 9 से 10 के बीच। एक ओवरलैपिंग से दूसरे ओवरलैपिंग के बीच में 65 सही 5/11 मिनट लगते हैं। पैंसठ सही 5/11 मिनट लगते हैं। चूंकि यहां कहा है निकटतम पूर्णांक, तो ये 65 इज द राइट आंसर, 65 इज द राइट आंसर। कैसे आकाश कुमार? मैं प्रूफ कर देता हूं बेटा, प्रूफ कर देता हूं। 8 से 9 के बीच संपाती हो रही हैं,
एक दूसरे के ऊपर है। तो फार्मूला 11/2m इक्वल टू 13 × 8 ± 0 यही होगा, संपाती है तो एंगल 0। m इक्वल टू 8 × 3 = 24, 240 गुणित 2/11, 480/11। इसको हम कह सकते हैं 8:480/11। कुछ काम आप भी कर लिया करो, सारा काम मेरे जिम्मे न रखो, क्योंकि मेरा काम है कॉन्सेप्ट पढ़ाना, आपका काम है बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके प्रश्न को हल करना। चलिए दूसरा देखते हैं। ये काम जो मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते थे। ये हो गया 8 से 9। अब निकालेंगे 9 से 10, क्योंकि 8 से 9 जो ओवरलैपिंग होगी उसके बाद 9 से 10 में ही तो होगी। तो 11/2m इक्वल टू 13 × 9 ± 0। तो m इक्वल टू 270 गुणित 2/11। इसको हम कह सकते हैं 540/11। अब इसको हम लिख सकते हैं 9:540/11। ये लिख सकते हैं। यहां तक मैं नहीं समझता किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब आप इधर देखिए। अब इसको घटाओगे, 9 में से 8 घटाओगे तो 1 घंटा तो यही होगा। 9 में से 8 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 घंटा हो गया। इसको घटाओ, दोनों का भिन्न में जो हर है ना, जिसे कहते हैं डिनोमिनेटर, दोनों का हर क्या है, बराबर है। जब हर बराबर होगा यानी डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर यानी अंश में से घटा देंगे। 540 में 480 घटाओगे बेटा आएगा 60/11। इसको आप लिख सकते हो 1 घंटा और 60/11। 1 घंटे को आप लिख सकते हो 60 मिनट प्लस 60/11 को 5 सही 5/11। अब 60 में 5 सही 5/11 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 65 सही 5/11। अब ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। आप किसी भी घंटे के अंतराल का फाइंड करके देखोगे तो एक ओवरलैपिंग के बाद अगली ओवरलैपिंग 65 सही 5/11 मिनट पे ही होगी। ठीक है, अब मैं समझता हूं बेटा कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप नजर दौड़ा लीजिए, किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए। बेटा 65 से ज्यादा इसलिए 67। आप एक बात बताओ, 65 सही 5/11 को उसने निकटतम में पूछा है, निकटतम में पूछा है, निकटतम पूर्णांक, ये निकटतम पूर्णांक, और वास्तव में होना चाहिए 65 सही 5/11। 65 सही 5/11 को जानते हो क्या कहेंगे, ये 65.5 से भी कम है, यानी 65.5 से भी कम है। तो 65.5 से भी कम है तो 60 आप कहोगे नहीं, क्योंकि निकटतम हो नहीं सकता। 62 भी नहीं हो सकता, लेकिन ये 65 है ना, तो 65.5 से भी कम है अगर, तो ये निकटतम में होगा या ये निकटतम में होगा। 67 तो निकटतम में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने घड़ी सीखा। और अब आप ध्यान करके, ये दोनों टॉपिक हम लोग बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं, कैलेंडर और क्लॉक। और मैं चाहता हूं कि अब अगर आप ध्यान से नहीं देखे हो तो अब देख लेना, वीडियो देख लेना, क्लास रिवाइज कर लेना, अच्छा लगेगा। और बिल्कुल जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा ना। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे।
और कल आपको एक अच्छा सा चुटकुला भी सुनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।